हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य में सूर्य की भांति अपनी कांति से राष्ट्रीय चेतना को आलोकित करने वाले महानतम कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संघर्षपूर्ण जीवन पर चर्चा करेंगे। महान कवि, लेखक और संगीतकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पैतृक निवास स्थल उन्नाव का गढ़ाकोला गांव है। हालांकि इनका जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मिदनापुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। ये हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। इन्होंने अपने जीवन में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियों से प्रेरणा प्राप्त की। 20 वर्ष की आयु में विवाह के पश्चात निराला जी ने अपनी पत्नी के आग्रह पर हिंदी सीखी। वर्ष 1918 के स्पेनिश फ्लू के प्रकोप में निराला जी ने अपनी पत्नी और बेटी सहित आधे सदस्यों को खो दिया। इनका अधिकांश जीवन बोहेमियन परंपरा में बीता। ये एक विद्रोही कवि थे, रूप और विषय वस्तु दोनों में, इसलिए स्वीकृति आसानी से नहीं मिली। जीते जी इन्हें जो मिला वह था उपहास और सिर्फ उपहास। इनकी पहली नियुक्ति महिषादल राज्य अर्थात बंगाल के मिदनापुर में हुई। वर्ष 1922 से 1923 के दौरान इन्होंने कोलकाता से प्रकाशित होने वाले समन्वय का संपादन किया और वर्ष 1923 में मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 में और पहली कविता संग्रह अनामिका वर्ष 1923 में तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग इन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। ये हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वर्ष 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में इन्होंने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, अर्थात कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली और अपरा हैं। इनकी कविता राम की शक्ति पूजा, भगवान राम के संघर्षों के माध्यम से निस्वार्थ कर्म की खोज करती है। इन्होंने अपनी बेटी सरोज की असामयिक मृत्यु के बाद सरोज स्मृति महाकाव्य लिखी, जो हिंदी साहित्य के बेहतरीन शोक गीतों में से एक है। दूरदर्शन ने निराला जी के नाम पर अपराजेय निराला नामक आधे घंटे की फिल्म बनाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने निराला जी की एक प्रतिमा स्थापित है। लखनऊ के निराला चौक पर भी इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। निराला जी का साहित्यिक कार्य व्यापक अध्ययन का विषय रहा है और आज भी कई किताबें और शोध पत्र प्रकाशित होते रहते हैं। निराला जी का व्यक्तित्व सिद्धांतवादी और साहसी था। इनके स्वभाव के कारण ही इनका नाम निराला पड़ा। ऐसा कहते हैं कि अक्सर ठंड के दिनों में जब ये घर से निकलते थे और रास्ते पर किसी को भी ठिठुरते हुए देखते तो अपना कपड़ा दान करने लगते और कई बार तो बिना कपड़ों के ही घर पहुंचते थे। भारत सरकार ने वर्ष 1976 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में कालजयी रचनाकार निराला जी के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद।